कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। तीनों बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। सदर में चीफ जस्टिस आईनी अदालत के हलफ की तैयारियां। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आईनी अदालत के सरबराह से हलफ लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन चीफ जस्टिस आईनी अदालत का हलफ उठाएंगे। वफाकी हुकूमत के जराये का कहना है चीफ जस्टिस आईनी अदालत से आज रात भी हलफ लिया जा सकता है। वजीर आजम, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात को आगाह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अता मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे सदर मुमलिकत को इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही, ये हमारा मुश्तरका विरसा है। वो कौमें तरक्की करती हैं जहां हुकूमत में कानून की हुक्मरानी को मरकजी हैसियत हासिल हो। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान में क्रिकेट रोकने की घिनौनी साजिश नाकाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंकन टीम को मनाने में कामयाब। श्रीलंकन खिलाड़ियों का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इजहार एतमाद। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया, खुदकुश धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की। सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने शुक्रिया श्रीलंका की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल और तीसरा इतवार को खेला जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम भी ट्राई सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच 18, फाइनल 29 नवंबर को होगा। तमाम मैच रावलपिंडी में होंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी श्रीलंकन बोर्ड और प्लेयर से इजहार तशक्कुर। शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका के शुक्रगुजार हैं। शायकीन ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम आए और खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। हारिस रऊफ ने कहा, श्रीलंका का इकदाम हमेशा याद रखा जाएगा। स्पिनर अबरार अहमद बोले, श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई। श्रीलंका के फैसले को सराहते हैं। कभी नहीं भूल सकते, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन कमेंटेटर रोशान अबेसंगे की ARY न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में श्रीलंका में मैच खेले। साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने कहा, श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाया। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड ने क्रिकेट को सानहे से बचाया। बासित अली बोले, प्रोपेगेंडा करने वालों को चाहिए पहले अपने घर को देखें। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया। फैसले से क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाए। हम बहुत मेहनत के बाद क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लेकर आए। उस वक्त टीम खरीदी थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं थी। गैर मुल्की खिलाड़ियों का जितना हम ख्याल रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। हमें पाक फौज और हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पेशावर, कराची की गलियों में सुकून से घूम रहे हैं। सत्ताईसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आइनी तरमीम को दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। इससे पहले सेनेट ने 27वीं आइनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर की। तरामीम की हिमायत में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। तहरीक इंसाफ और JUI के मुनहरिफ अरकान सैफुल आबरो और अहमद खान ने भी तरामीम के हक में वोट दिया। 27वीं आइनी तरमीम के बिल में मजीद 8 तरामीम लाई गई। 4 तरामीम हज़फ, 4 नई तरामीम शामिल की गई। PTI ने वोटिंग का बायकॉट किया। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए और बिल की कॉपियां फाड़ दी।
सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला, जबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस तरह जज्बात में लोग बात करते रहते हैं। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान ने अपने जमीर के मुताबिक वोट दिया। अगर आप समझते हैं कि वोट देना चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं। हम जानते हैं इसकी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने जमीर के मुताबिक वोट दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अपोजिशन से गुजारिश है कागजात ना फाड़ा करें, कागजात फाड़ने के बजाय पैसे फेंका करें ताकि स्टाफ का फायदा हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा तमाम तरमीम मुशावरत से लाई गई। आज शहीद बेनजीर भुट्टो की बात और मियां नवाज शरीफ का वादा पूरा हुआ। तवक्को है इससे निजाम आदल में बेहतरी आएगी। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद मलिक मेरे घर पर थे, साथ नाश्ता किया। हमारी मर्जी, जब चाहे किसी से इस्तीफा लें, जब चाहे मंजूर करें। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं हमारे पास 3 वोट हमेशा इजाफी होते हैं। केपीएम जिरगा वजीर आला और गवर्नर का अच्छा इकदाम है। सुहेल आफरीदी सदर और वजीर आजम से मिले, रास्ता बनाए। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला अफगानिस्तान से कंट्रोल हुआ। मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारिजी जाहिद ने की। हमले की हतमी मंजूरी खारिजी नूर वली महसूद ने दी थी। वजारत इत्तलात का कहना है हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी नूर वली से मिलते हैं। हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्ता था। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। अफगान तालिबान फितना खबारिश पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉक के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। हमले में हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह है। इस्लामाबाद कचहरी पर हमला करने वाला खुदकुश बमबार भी अफगान शहरी था। हमलावर की शनाख्त हो गई। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाला सहूलतकार धर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद की निशानदही पर सहूलतकार को पकड़ा गया। 5 मशकूक अफराद जेर हिरासत। पुलिस का कहना है मशकूक अफराद को रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। किस सहूलतकार ने हमलावर की क्या मदद की, इसका तयन किया जा रहा है। जेर हिरासत अफराद से अलग अलग मुकदमात पर तफ्तीश की जा रही है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के असल मुजरिमान तक पहुंच गए। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना कैडेट कॉलेज हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इजलास में बताया अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है। अफगानिस्तान से दरानंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। VPN रजिस्ट्रेशन के लिए PTA से राबते की जरूरत नहीं। सार्फिन अब बराह रास्त लाइसेंस याफ्ता VPN फराहम कुनिंदगान से खदमात ले सकते हैं। PTA ने सार्फिन को नई हिदायत जारी कर दी। PTA के मुताबिक VPN सर्विस फराहम कुनिंदगान को लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू किया गया है। ये इक़दाम सार्फिन की सहूलत के लिए किया गया। लाइसेंस याफ्ता VPN जायज़ कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया विफाक की जानिब से यूसी बढ़ाने के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का कयाम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की अपील पर हरमैन शरीफैन के अलावा दारुल हुकूमत रियाद, जद्दा और दीगर शहरों की जामिया मसाजिद में बड़े इज्तिमात। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से पीर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। बारिश न हुई तो तेहरान शहर खाली करना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इशारा दे दिया। कौम से खिताब में कहा नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। राशनिंग पर भी बारिश न हुई तो तेहरान खाली करना पड़ सकता है।
मॉस्को में इमारत का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गिरा। 3 अफराद जख्मी, 150 के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसा बुलंद इमारत इंहदाम के दौरान पेश आया। मलबा गिरने से मरकजी शाहराह बंद करना पड़ी। हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी पर ठेकेदार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा करके तहकीकात शुरू कर दी गई।